फंक्शंस लवर, वेलकम टू माय चैनल एफ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये ना जो रेस्टोरेंट था वो सबसे एकदम पीसेस्ट रेस्टोरेंट था पूरे बीजिंग में। सिर्फ वीआईपी लोग वहाँ पे आना अफोर्ड कर सकते थे। बहुत ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट था। और वांगीबो और शाहजहान 15 मिनट्स पहले ही वहाँ पे पहुँच गए थे। और वो उन लोगों ने ना एक लेक साइड पे एक अच्छा सा टेबल बुक कर लिया था। और वो लोग अभी सबके लिए वेट कर रहे थे। तो वांगीबो ना इरिटेटेडली पूछता है वो लोग आएंगे या नहीं आएंगे। तो शाहजहान कहता है और भी इरिटेटेड होके एक्चुअली वांगीबो की तरफ देख के कहता है मैंने उन लोगों को बोल दिया है, मैंने ऑलरेडी उन लोगों को इस साइड का नंबर दे दिया है। लूशी ने बोला कि वो लोग अब भी आते होंगे। वांगीबो ने कुछ भी नहीं बोला और शाहजहान ने यहाँ वहाँ घूमना स्टार्ट कर दिया। और लेक के पास क्योंकि व्यू था तो बहुत सुंदर था और वो लोग 6 लोग आराम से वहाँ पे बैठ सकते थे। और शाहजहान ना एकदम इमीडिएटली बिड़बिड़ करता है कि वो लोग क्यों नहीं आ रहे, क्यों वो लोग नहीं आ रहे। और वांगीबो कहता है वो लोग नहीं आएंगे। और शाहजहान वांगीबो की तरफ घूमता है और एकदम गुस्से में बोलता है तुम इससे पहले शाहजहान कुछ बोल पाता। लूसी जो था ना वो ना ऑपोजिट साइड से बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था शाहजहान शाहजहान। और शाहजहान ना एकदम खुशी से उन लोगों की तरफ घूमता है। और वहाँ पे लूसी था, वांग जिंगाओ था और शू था, सब थे। और वो ना एकदम उनके तरफ हाथ को वेव करता है और वो ना एकदम उनके तरफ जाता है। और लूसी कहता है मैं बेबी तुम यहाँ पे आ चुके हो। वो शाहजहान के पास आते, किसी ने भी पीछे वांगीबो को नोटिस नहीं किया था। लूसी जा रहा था, उसके पीछे बाकी दोनों भी आ रहे थे। और लूसी बोल रही कि तुम इतने उससे पहले वो कुछ और बोल पाता। उसने बस शाहजहान का फेस टच किया और अपने आप को रोक लिया, कुछ भी नहीं बोला। और सब ने पीछे वांग इबो को देखा और सबका फेस ना एकदम इरिटेटेड सा हो गया। सब लोग एकदम वांग इबो की तरफ देखने लगे। शाहजहान ने कहा क्या हुआ। और वो उसने भी पीछे घुमा और उसने भी देखा कि हाँ वांग इबो को उसने देखा। उसको ना एक्चुअली में समझ में नहीं आ रहा था कि क्या वो लोग वांगीबो को समझ नहीं पा रहे कि ये लड़का भी उनके साथ सेम स्कूल में सेम कॉलेज में था। तो शाहजहान ने प्यार से बोलता है गाइज ये मेरा फियांसे है। और वांगीबो की तरफ दिखाता है और वांगीबो ना एकदम चेयर से उठता है और शाहजहान के पास जाता है, शाहजहान का हाथ पकड़ता है और उसकी तरफ देख के ना एक स्माइल करता है। और फिर से शाहजहान कहता है ये मेरा, वो कुछ और कह पाता उससे पहले वांग जिंगाओ एकदम धीरे से नॉर्मल टोन में कहता है रिंग नहीं है। तो शाहजहान एकदम कन्फ्यूज हो जाता है, हाँ क्या बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा था उसको। तो वांग जिंगाओ फिर से उसे कहता है तुम दोनों के हाथों में रिंग नहीं है तो तुम लोग किस तरह के फियांसे हुए। तो मतलब शूज़ को चुप करने का बहुत कोशिश कर रहा था पर उसको कौन चुप करा सकता है, वो तो बोले ही जा रहा था। तो मैं वो ये करके शाहजहान कुछ बोलता उससे पहले वांगीबो ना एकदम उसे कट करता है और कहता है कुछ स्पेशल रीजंस के लिए हम लोगों ने अपना रिंग उतारा है और हाँ हम लोग फिर से उसे पहन लेंगे। थैंक्स फॉर योर कॉन्सर्न मिस्टर जिंगाओ। और ये ना एकदम कोल्डली कहता है। और फिर से वांग जिंगाओ कहता है मुझे तो कभी नहीं पता था कि किसी स्पेशल ओकेजन के लिए हम लोगों को एंगेजमेंट रिंग निकालना पड़ता है मिस्टर ईबो। और दोनों का टोनिंग एकदम सेम था और सरकास्टिकली कहता था। तो वांगीबो ने फिर से कहा आप आपके काम में ध्यान दीजिए, हम लोग जल्दी शादी करने वाले हैं। और सब ना चुप हो जाता है, मतलब सब शादी के बाद उनके सब चुप हो जाते हैं और वो लोग ना एकदम साइलेंट हो जाते हैं वांगीबो के बात में। वांग जिंगाओ और भी फ्यूरियस हो जाता है और वो कुछ देर बाद फिर से बोलता है किसी ने फ्यूचर नहीं देखा है। और शाहजहान बोलता है क्यों, आपने क्या फ्यूचर देखा है। फिर वांग जिंगाओ बोलता है नहीं मैंने नहीं, पर मुझे लगता है कि तुमने फ्यूचर ऑलरेडी देख लिया है। तो वांगीबो एकदम शांत से कहता है मेरे पास वो पावर नहीं है। और मतलब बाकी 3 लोग ना एक बार वांग जिंगाओ की तरफ देख रहे थे और एक बार वांगीबो की तरफ देख रहे थे, मतलब वो लोग तो आर्ग्यू कर रहे थे। और वांग जिंगाओ कह रहे तो तुम क्यों इस तरह की फ्यूचर देखने के बारे में बात कर रहे हो। मुझे लगता है तुम्हें ना फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट करना बंद कर देना चाहिए और वो नहीं कहना चाहिए जो तुम नहीं जानते। और फिर से ना वांगीबो कहते हैं तुम अच्छा। और शाहजहान ना बहुत गुस्सा हो जाता है और वो ना एकदम कन्फ्यूज्ड कहता है बंद करो, बात करना बंद करो, तुम लोग क्यों आर्ग्यू कर रहे हो, क्या तुम लोग का पहले से खुद दोनों को जानते हो, क्या तुम लोग पहले कभी भी मिले हो।
तो एकदम नहीं, हम कभी नहीं मिले, एकदम एक साथ वांग जिंगाओ और वांग वो दोनों बोलता है। और वो दोनों ना एकदम डार्कली दोनों की तरफ देख रहे थे, और जाओ लूसी और शू एकदम एक वांग वो की तरफ कोल्डली देख रहे थे। पर शाहजहान ने ये नोटिस नहीं किया कि उन लोगों का फेशियल एक्सप्रेशन कैसा था। तो शाहजहान ने कहा ठीक है चलो चलो बैठते, चलो फिर बैठते हैं, फिर बात करते। फिर वो लोग बैठे एक तरफ, तीनों बैठे एक तरफ, दोनों बैठे। धीरे से शाहजहान ने कहा कि चलो कुछ ऑर्डर करते हैं। तो शू ने कहा नहीं, हम लोग ना ऑलरेडी खा के आए। तो शाहजहान कहते हैं चलो कुछ पीते हैं, चाय या कॉफ़ी। तो जाओलू जी कहते हैं नहीं, हमारा टम्मी एकदम फुल है। तो वांग जिंगाओ ना उसे कहते तो हम अचानक से हम लोगों को यहाँ पे क्यों बुलाया, और ये यहाँ पे क्यों। वांग वो ना उसकी तरफ एकदम छोटा छोटा आँख करके देखे, कहते क्यों, तुम्हें क्या कोई प्रॉब्लम है। तो शाहजहान कहते प्लीज़ स्टॉप। तो शाहजहान एकदम सबको कहता है कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पे बुलाया है क्योंकि हम लोग जल्दी शादी करने वाले हैं। तुम लोगों को इससे मिलना ज़रूरी था, वो इतना भी वो बुरा लड़का नहीं है। और जालूसी ना एकदम सरकास्टिकली कहती है हाँ पता है। और एकदम टायर्डली शाहजहान कहते हैं लूसी प्लीज़, वो बुरा आदमी नहीं है, मैं उससे प्यार करता हूँ, तुम लोगों को ये समझना पड़ेगा। सब लोग एकदम चुप हो जाते हैं शाहजहान के बात सुन के। ज़्यादातर ना शू और लूसी एकदम वांग जिंगाओ की तरफ देखते, पर उसके आंखों में वो पेन नहीं था जो हमेशा से होता था कि शाहजहान किसी और से प्यार करते हैं, पर उसके आंखों में अभी वो पेन नहीं था। तो वांग जिंगाओ कहता और उसका गर्लफ्रेंड का क्या। शाहजहान एकदम कन्फ्यूजली पूछता है कौन सा गर्लफ्रेंड, अरे जिससे उसकी वो कुछ और कह पाता। वांग जिंगाओ बहुत एज यूजुअल कट कहता है वो कैंसिल हो गया, और वो बहुत गुस्से में था वांगी वो। तो कहता है किसने कैंसिल किया। तो शाहजहान कहता है उसकी फैमिली ने। तो वांग जिंगाओ कहते हैं अगर उसका फैमिली कैंसिल नहीं करता तो तुम तो वेडिंग कैंसिल नहीं करते ना। तो शाहजहान ने फिर से गुस्से में कहता है तुमको क्या लगता है मैं इसे ऐसे ही जाने देता, क्यों नहीं, तुम कभी भी दोनों बोट पे एक साथ सवार तो नहीं हो सकते ना। तो शाहजहान ने एकदम डार्कली कहता है तुम अभी ना अपना लिमिट क्रॉस कर रही हो। तो वांग जिंगाओ कहता है कि हाँ तुम बहुत देर पहले कर चुके हो। वांग जिंगाओ कहता है तुम अच्छा उससे पहले कुछ कह पाता। और शाहजहान एकदम गुस्से में ना धीरे से पूछता है क्या तुम दोनों को लगता है यहाँ पर सिर्फ तुम दोनों बैठे हो, मेरा लूसी का और शू यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और ना शाहजहान एकदम बहुत गुस्से में बोल रहा था, तो सब चुप करके, और वांग जिंगाओ एकदम धीरे धीरे बोला सॉरी। वांग वो भी एकदम चुप हो गया क्योंकि कोई भी शाहजहान का गुस्सा अफोर्ड नहीं कर सकता। शाहजहान ने ब्रेथ लिया, और जालूसी ना बहुत मज़े ले रही थी और वो बहुत हंस रही थी, हंसी आ रही थी, पर उसने हंसा नहीं, उसने थोड़ा सा कफ किया। और शाहजहान फिर से थ्रेट करते हुए दोनों को बोला अगर तुम दोनों में से किसी ने भी आर्ग्यू किया ना तो तुम दोनों को ना मैं पकड़ के लेक में फेंक दूंगा। और वांग जिंगाओ ने कहा ठीक है कंटिन्यू करो। तो शाहजहान ने कहा देखो हम लोग जल्दी से जल्दी शादी करने वाले हैं, हमारी फैमिली मिलेंगे और वो लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे, और अभी तुम लोगों को एक दूसरे को जानना पड़ेगा क्योंकि तुम लोग स्कूल में एक साथ पढ़े हो और हम लोग कॉलेज में भी एक साथ थे, और तुम लोग मेरे फ्रेंड्स हो और वो मेरे जल्दी से जल्दी होने वाले हस्बैंड है। तो मुझे लगता है कि मैं ये अकेला नहीं कर सकता, तुमको एक दूसरे को मनाना पड़ेगा। वो ना बहुत होपफुल वॉइस में बोल रहा था बेचारा, और सब चुप थे। और शू कहता है ऑनेस्टली स्पीकिंग, इससे पहले शू कुछ कह पाता वांगी कहता है मुझे ये पसंद नहीं है, और वहाँ से वांगी वो कहता है सेम हियर। और शाहजहान कहते हैं ओह कम ऑन, ये बात ना एकदम शाहजहान और शू एक साथ कहते हैं। तो जालूसी बहुत बुरी तरह हंसी क्योंकि वो अकेली थी जो वहाँ पे ना बस ड्रामा एंजॉय कर रही थी। और शाहजहान और शू धीरे धीरे पानी पीता है, और वांग जिंगाओ उन दोनों का आर्ग्यूमेंट फिर से स्टार्ट हो जाता है। वांग जिंगाओ कहता है तुम ना एकदम कोल्ड बास्टर्ड हो, और वांग वो कहता है हाँ तुम क्या लगता है तुम बहुत अच्छे हो, तुमने क्रीपी बास्टर्ड हो और मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम्हें पता है क्या ये। और एकदम स्लैम करता है, मतलब स्लैंग लैंग्वेज यूज़ करता है, कभी टेबल पटकता है। और शाहजहान और शू और जालूसी ना धीरे धीरे उन लोगों को बस सुनते ही रहता है, और इस तरह से ना 20 मिनट्स निकल जाता है क्योंकि वो लोग ना एक एलिमेंट्री किड्स की तरह लड़ रहे थे। और वांग वो एकदम डार्कली कहता है
तुम ना कभी भी मेरे सामने मत आना, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। और अभी जो सिचुएशन था, वो दोनों पहले आर्ग्यू करते करते चल रहे थे और पीछे शू और जाओलूशी और शाहजहान चल रहा था। और जाओलूशी ना शाहजहान की तरफ देख के हंस के कहता, क्या हुआ, बस इंजॉय करो ना ड्रामा को। शाहजहान ने कहा नहीं, इन्हें ना स्टॉप होना पड़ेगा, वो ना मुझे हेडेक दे रहे हैं। और वो अपना सर दबाना स्टार्ट करता है और जल्दी से जल्दी आकर दोनों को सेपरेट करता है और कहते हैं चुप करो, अभी फाइट करना बंद करो। और वांग जिंगाओ की तरफ घूम के कहते तुम घर जाओ। और वांग यीबो की तरफ घूम के कहते हैं चलो मुझे घर ले चलो। और वांग यीबो कहते हैं हाँ तुम क्या करो, तुम मेरे साथ आओगे, चलो हम लोग घर चलते हैं। और वांग जिंगाओ ना कहता है नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे सपनों में वो हमारे साथ आएगा। फिर वांग यीबो कहता है कि तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा, वो मेरे साथ घर जाना चाहता है। और वांग जिंगाओ कहता है नहीं नहीं, वो हमारे साथ आएगा, हम उनको उसके घर पे या फिर हमारे घर पे लेके चलेंगे। और ना एकदम शाहजहान बहुत गुस्सा हो जाता है, टायर्ड भी था, तो कहते हैं स्टॉप गाइस प्लीज़ स्टॉप, मैं बहुत टायर्ड हो चुका हूँ। और वांग यीबो कहते हैं हाँ चलो हम लोग घर जाते हैं। और वांग जिंगाओ भी कहते हैं जो वट एवर, यू मस्ट सेव हिम टुडे बट नॉट नेक्स्ट टाइम। और कह के ना और शू एकदम बहुत ज़ोर से एक सांस छोड़ता है और वो वांग जिंगाओ की तरफ जाता है और कहता है देखो हम लोग निकल रहे हैं, शाहजहान हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारी शादी से, हम लोगों ने ऑलरेडी इसको एक्सेप्ट कर लिया है। और जाओलूशी भी कहते हैं हाँ हाँ। और वांग जिंगाओ कुछ कह पाता है उससे पहले उसके मुंह के ऊपर शू हाथ रखता है और उसको ना खींचते हुए अपने कार की तरफ ले चलता है। और जाओलूशी कहता है हम जा रहे हैं। और शू तो ले ही जा रहा था, शाहजहान भी चुपचाप उन लोगों की तरफ देखते, कुछ तो अलग था उन दोनों में। और शाहजहान बाई करते क्योंकि उन लोगों का कार जो था वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रखा था, तो शाहजहान वांग यीबो का हाथ पकड़ते कहते चलो। वांग यीबो भी धीरे से अपना सर हिलाता, वो लोग ना एकदम मेपल स्ट्री के बीच से चल रहे थे। और जाओलूशी भी ना चल रही थी, उसने बस टर्न किया और देखा कि शाहजहान वांग यीबो का हाथ पकड़ के चल रहा है और वो बस अपने दिमाग में सोच रही थी मुझे और टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे लिटिल ब्रदर, क्योंकि तुमने ना सीरियसली अपना सोलमेट चूज़ किया है और उसने भी तुम्हें फाइनली एक्सेप्ट कर लिया है। मैं देख सकती हूँ उसके आंखों में वो डिटर्मिनेशन है तुमको अपने साथ हमेशा बांध के रखने का, हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहना मेरे छोटे से अर्शन। और वो सोचती है और फिर से जाओ मतलब वांग जिंगाओ की तरफ देखते, पर वांग जिंगाओ ने अभी तक नहीं चूज़ किया। और वो कुछ और सोच पाती उससे पहले ही वांग जिंगाओ चिल्लाता है शाहजहान। और वांग यीबो और शाहजहान ना एकदम चलना बंद कर देता है, वो लोग बस घूमते हैं। और शू का हाथ छोड़ के ना एकदम भाग के शाहजहान की तरफ वांग जिंगाओ जाता है। और वांग जिंगाओ किस तरफ भाग गया है आ रहा है देख के ना शाहजहान भी वांग यीबो का हाथ छोड़ देता है और वो भी वांग जिंगाओ की तरफ भाग के जाता है। और वो ना एकदम आमने सामने के पैनिक वॉइस में पूछता है क्या हुआ। वांग जिंगाओ मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहता है क्या। और वांग यीबो का ना दूसरी तरफ एकदम हाथ पाथ टाइट करके उसका पूरा फेस एकदम गुस्सा हो रहा था। तो बहुत दिन से कहना चाहता हूँ, एकदम स्कूल के टाइम से मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। और शाहजहान कहते हैं हाँ बोलो मैं सुन रहा हूँ। वांग जिंगाओ बस ऊपर देखता है, ऊपर से बहुत सारे मेपल ट्रीज़ के लीव्स गिर रहे थे और वो ना स्माइल करता है, शाहजहान की तरफ देखता है। दूसरी तरफ वांग यीबो का फेस एकदम डार्क हो चुका था, उसने अपने हाथ का एकदम मुट्ठी बना लिया था। और शू के मुंह पे एक स्माइल था, पर वो कोई जेन्युइन स्माइल नहीं था, वो एक हर्ट था, वो एक पेन था। और जाओलूशी का हार्ट बीट ना बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था क्योंकि वांग जिंगाओ उसे आज कन्फेस शाहजहान को आज कन्फेस करने वाला है, उन लोगों का फ्रेंडशिप अब ठीक ठाक नहीं रहेगा। तो वांग जिंगाओ ने एक स्माइल के साथ कहते हैं थैंक यू। शाहजहान पूछते किसके लिए तुम मुझे थैंक यू कह रहे हो। कुछ नहीं, क्योंकि ना वो एकदम शाहजहान को हक कर लेता है और शाहजहान उससे हक कर पाता है उससे पहले वो हक ब्रेक कर देता है और घूमता है और शू की तरफ चला जाता है। और शाहजहान को कुछ समझ नहीं आता, वो भी अपना हाथ वेव करता है और वांग यीबो की तरफ जाता है, वांग यीबो का हाथ पकड़ता है और एकदम चलना स्टार्ट करता है। तो वो वांग यीबो से कहता है वो ना कभी कभी वियर्ड हो जाता है। तो वांग यीबो कहता है वो ऑल टाइम ही वियर्ड है। शाहजहान ना थोड़ा सा फेस बनाता है पर वो कुछ कहता नहीं है। और वांग यीबो भी ना थोड़ा सा रिलीफ था क्योंकि उसको पता था कि अगर वांग जिंगाओ आज उसको कन्फेस करता ना तो शाहजहान शायद गिल्ट में रोता कि उसने कुछ किया है। और दूसरी तरफ वांग जिंगाओ शू की तरफ जाता है और उसका हाथ पकड़ता है, बहुत बड़ी सी मुस्कान देता है और
दिमाग में सोचता है थैंक यू शाहजहान, तुमने ना सिखाया है मुझे कि क्या लव है। तुम हमेशा मेरे पहले प्यार रहोगे, पर तुमसे मैं सीखा हूँ, तुमसे मैं सीखने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से अपने लास्ट लव को और भी ज़्यादा प्यार किया जाए। चलो घर चलते हैं। ये कह के शिव और वांग जिंगा एक साथ घर चलते हैं और शावलू जी थोड़ा ना मुस्कुराती है और कहते हैं चलो आज तो वो फ्री हो गया है, क्योंकि आज वांग जिंगाओ ने शाओजहान को फ्री नहीं किया था, आज वांग जिंगाओ खुद को फ्री किया था वो एक अननेसेसरी फीलिंग से। तो जो जो जाते हैं वो लोग कार में जाके निकल जाते हैं। दूसरी तरफ वांग यीबो और शाओजहान पार्किंग स्पेस की तरफ जाता है और पूरे रास्ते पे ना शाओजहान बस बकर 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 किया जा रहा था और वांग यीबो बस करके आंसरिंग किया जा रहा था और कह रहे थे पता है मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत मदद किया है, वो ना मेरे साथ काम करते थे। वांग यीबो बोलता जा रहा था और शाओजहान बोलता जा रहा था और वांग यीबो का नज़र बस शाओजहान की तरफ था। अचानक से शाओजहान का नज़र एक लड़के के ऊपर पड़ता है जो कार से उतरता है और वो सूट में था और वो ना बहुत रिच लग रहा था और कहता है चलो कार के अंदर जाते हैं। और कार के अंदर जाते ना वो कार स्टार्ट करता है, इससे पहले कहता है तुम कुछ माइंड तो नहीं करोगे ना, मुझे ना वॉशरूम जाना है, मैं बस 10 मिनट लूँगा, क्या तुम अपने आप को यहाँ रह सकते हो। वांग यीबो शाओजहान कहते हैं हाँ मैं क्यों माइंड करूँगा, जाओ मैं तुम्हारा यहाँ वेट कर रहा हूँ और हाँ जल्दी जल्दी आना और जल्दी जल्दी आना। वांग यीबो बस अपना सर हिलाता है और कार को छोड़ के वॉशरूम की तरफ चलता है। और दूसरी साइड वो जो लड़का था जो कार से निकला था वो सिंक में अपना हाथ धो रहा था और वो ना एकदम कुछ दिमाग में सोच रहा था कि वो लड़का बहुत खूबसूरत था और वो उसने बस अपना लिप लिक किया था और शायद आँखों से ही उसने कुछ किया था शाहजहान की तरफ। और वो ना वो 10 दिल में सुबह से था कि वो बहुत ही ब्यू, उससे पहले कुछ और वो सोच पाता किसी ने उसका बाल को पकड़ा और उसका सर को ना एकदम ज़ोर से दीवार पे मारा और वो पर्सन ना एकदम इनसाइड बाथरूम पे उसे खींच के लेके चला गया और उसको बहुत पीटने लगा, इतना पीटने लगा कि उसके पूरे सर से खून निकलने लगा। लकीली तभी बाथरूम में कोई भी नहीं था। बहुत मारने के बाद उसने उस जो मार रहा था उसने उसका गले को पकड़ा और उसके फेस टू फेस होके क्या, कभी भी मेरे फियांसे की तरफ मत देखना, कभी भी मेरे वाइफ की तरफ मत देखना, कभी भी मेरे शाहजहान की तरफ मत देखना। वांग यीबो बहुत डेंजरस टोन में उसे बोला। वांग यीबो बस वहाँ से उठा, उसे लास्ट एक बहुत ज़ोर से लात मारी और बेसिन की तरफ चला आया। उसने अपना हाथ फेस अच्छी तरह से धो लिया क्योंकि ब्लड लगा हुआ था और वांग यीबो एकदम जल्दी जल्दी से पार्किंग की तरफ आया और शाहजहान ने उसकी तरफ देखे मुस्कुराया और कहा तुम एकदम टाइम पे आए हो। वांग यीबो ने कहा हाँ मुझे पता है और उसने बस उसका हाथ पकड़ा, गियर में हाथ दिया और कार चलाना स्टार्ट कर दिया और वो लोग वहाँ से निकल गए। तो आज की कहानी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, देखती है आगे क्या होता है, वांग यीबो का ये ऑब्सेशन कहाँ जाता है और वो लोग आगे कितना अच्छा काम करते हैं। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।